रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में डिराक इक्वेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, in order to remove the discrepancy of Klein-Gardner equation, an equation was derived by Dirac in first order in time and space in 1928। और ये जो इक्वेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिविस्टिक की जो इंफॉर्मेशन है, स्पिन की इंफॉर्मेशन, ये सारे मौजूद हैं। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से लिया गया? देखिए, जो E प्लस हमारे पास मौजूद है, मतलब जो E है, जो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है आइंस्टाइन का, वो प्लस माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c 4 1/2 है। ये हमें पता है कि ये इस तरह है। और फर्दर अगर हम इसको देखें तो E विच इज इक्वल टू, अगर इसमें से C कॉमन ले लें तो C बाहर आ जाएगा और स्क्वायर इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा तो C आ जाएगा, तो ये p स्क्वायर हो गया प्लस m नॉट स्क्वायर एंड c स्क्वायर और 1/2। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं कि दिस इज इक्वेशन नंबर ए, और इस इक्वेशन को मैं इधर ही लिख लेता हूं क्योंकि इसको अगर मैंने रिमूव करना है तो ये जो E है दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस p स्क्वायर m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर ए जो मैंने उधर ही पुट कर दिया। Dirac suggested a brilliant idea and he considered ये जो एनर्ड इस इक्वेशन में जो p स्क्वायर है प्लस m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर, ये वाला टर्म इसने कंसिडर कर लिया और इधर लिख दिया कि ये जो p स्क्वायर है प्लस m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर, ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू अल्फा x px, अल्फा y py, अल्फा z pz प्लस बीटा m नॉट c होल स्क्वायर। उसने ये कंसिडर करी कि दिस टर्म इज इक्वल टू दिस। अभी हमें अल्फा बीटा अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जी एंड बीटा का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन बाद में जाके इसको हमने डिराइव करना है, इसको देखना है कि असल में ये जो अल्फाज है और बीटा है ये असल में क्या चीज़ें हैं। अच्छा, देखिए, इसको फर्दर अगर हमने लिखना है तो ये p स्क्वायर है। p स्क्वायर असल में बराबर है p डॉट p के बराबर है, और ये जो p डॉट p है असल में ये pxi pyj pz के अपने कंपोनेंट्स में डॉट pxi pyj pz के इसके बराबर है। तो मतलब यह है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले, डॉट प्रोडक्ट है तो px स्क्वायर आ जाएगा प्लस py स्क्वायर आ जाएगा pz स्क्वायर आ जाएगा, बाकी टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि ये px स्क्वायर py स्क्वायर pz स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अल्फा x px अल्फा y py अल्फा y अल्फा z pz प्लस बीटा m नॉट c एंड होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हमने आगे लेके जाना है, ये वाला इक्वेशन क्या देखें, इस इक्वेशन को px स्क्वायर py स्क्वायर pz स्क्वायर प्लस बीटा m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसका तो मतलब है स्क्वायर है तो इसको
मल्टीप्लिकेशन में इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा एक्स पी एक्स, अल्फा वाई पी वाई, अल्फा जेड पी जेड प्लस बीटा एम नॉट सी। और मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ वही, क्योंकि स्क्वायर है, अल्फा एक्स पी एक्स, अल्फा वाई पी वाई, अल्फा जेड पी जेड प्लस बीटा एम नॉट सी। इसको मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल है, अभी तक तो कोई इश्यू नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसको हमने कंसिडर करना है, ये सारे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीटा एम नॉट सी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास देखिए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसको अब मैंने मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये चीज आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, तब ये इक्वल है। मतलब इसने जो सपोजिशन की थी डिराक ने कि दिस साइड, द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये अगर इक्वल है तो फिर मतलब सेम वैल्यूज है तो ये इक्वल हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे। तो इसको अगर हम देख ले राइट हैंड साइड को, इस इक्वेशन का अगर हम देख ले तो इसमें तो ये फर्स्ट टर्म को अगर हम कंसिडर कर ले, ये जो फर्स्ट टर्म है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कंसिडर कर ले, तो पी एक्स स्क्वायर इधर है अल्फा एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर। तो इसको तो सीधा एक पॉइंट ये है कि ये जो अल्फा एक्स स्क्वायर है ये 1 अगर है तो फिर ये ठीक हो सकता है। फिर इसको अगर हम देख ले, इसका मतलब है अल्फा वाई स्क्वायर अगर 1 है, सिमिलरली अल्फा जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो फिर तो समझ आ रहा है कि ये पी एक्स स्क्वायर, ये वाला पी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये पी वाई स्क्वायर आ जाएगा, पी जेड स्क्वायर आ जाएगा और ये एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। ये तो फिर बंदा मान लेता है कि ये ठीक है। लेकिन अब ये जो क्रॉस टर्म्स हैं, अब इसका क्या करें? अगर ये क्रॉस टर्म्स हमारे पास नहीं है, जीरो आ जाते हैं, तो फिर तो ठीक है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, फिर हम मान लेते हैं कि ये ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये जो टर्म्स है ये मैंने लिखे हैं जो मल्टीप्लिकेशन से आ रहे हैं, ये कैसे जीरो हो सकते हैं? अब यहां तक हमने जाना है और ये हमने प्रूव करके करना है कि ये टर्म्स जो है ये असल में जीरो हो सकते हैं। तो कैसे? अगर ये जीरो है तो कैसे जीरो है? ये पॉइंट जो है ये हमने देखना है। तो यहां पे मैं एक दो टर्म्स मैंने कंसिडर करने हैं, इसको मैंने प्रूव करना है। अगर वो प्रूव कर लूंगा तो इसके बाद मतलब यह है कि जो जितने भी क्रॉस टर्म्स इसमें आ रहे हैं वो सारे जीरो हो सकते हैं। देखिए यहां पे जो मैं कंसिडर कर रहा हूं अल्फा एक्स अल्फा वाई पी एक्स पी वाई, ये वाला टर्म मैं कंसिडर कर रहा हूं, अल्फा एक्स अल्फा वाई पी एक्स पी वाई। और इसका जो क्रॉस टर्म है वो ये है अल्फा वाई अल्फा एक्स पी वाई पी एक्स, ये क्रॉस टर्म है इसका। ये दो टर्म मैंने कंसिडर करना है। अगर ये दो टर्म जीरो आ गए तो बाकी जितने भी क्रॉस टर्म्स है वो भी जीरो हो जाएंगे इसी तरीके से। तो कंसिडर करना है मैंने सिर्फ ये दो टर्म्स, और वो ये है कि अल्फा एक्स अल्फा वाई पी एक्स पी वाई प्लस
अल्फा वाई, अल्फा एक्स, पी वाई, पी एक्स, इसको मैंने कंसिडर कर दिया। अब इसको मैंने इस तरह करना है कि यहां पे पी एक्स पी वाई, पी एक्स पी वाई, यहां पे पी वाई पी एक्स है। तो यहां पे अगर मैं कॉमन ले लूं अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई अल्फा एक्स, मैं कॉमन ले लेता हूं पी एक्स पी वाई। यहां पे तो मैंने कॉमन ले लिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इस तरह कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि ये पी एक्स पी वाई है, ये पी वाई पी एक्स है। अब ये कैसे मुमकिन है कि ऑपरेटर्स पी एक्स पी वाई है और पी वाई पी एक्स है, कैसे पी एक्स पी वाई मैंने कॉमन ले लिया? तो ये एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि ये जो पी एक्स है और पी वाई है ये कम्यूट करते हैं। मतलब हम पी एक्स जो एक्स कंपोनेंट का मोमेंटम है, वाई कंपोनेंट का वाई कंपोनेंट है मोमेंटम का, इसको अलग अलग फाइंड किया जा सकता है। तो इसका मतलब है इसका कम्युटेशन जो है वो जीरो है। अगर ये जीरो है तो पी एक्स पी वाई विथ माइनस पी वाई पी एक्स विच इज इक्वल टू जीरो, और फिर पी एक्स पी वाई विच इज इक्वल टू पी वाई पी एक्स। तो इसका मतलब है इधर से ये आप आ सकते हैं कि पी एक्स पी वाई मैं कॉमन ले सकता हूं। इसको मैं रिमूव करता हूं। अब यहां से अगर हम देखें तो ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, इससे तो ये पता चल जाता है कि अगर ये टर्म जीरो है तो फिर ये सारा टर्म जीरो हो सकता है। लेकिन ये टर्म कैसे जीरो हो सकता है? देखिए मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं कि अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई अल्फा एक्स, अगर ये जीरो है तो ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा। लेकिन अब ये कैसे मुमकिन है कि ये जीरो हो? अगर ये मैं उस साइड में ले जाऊं तो अल्फा वाई अल्फा एक्स कुछ इस तरह टर्म आ जाएगा। अगर ये दोनों बराबर है तो साफ नजर आ रहा है कि अल्फा एक्स अल्फा वाई माइनस अल्फा वाई, अगर इस तरह कोई चीज हमारे पास सबूत मिल जाए कि ये इसके बराबर है तो फिर तो सीधी सीधी बात यह है कि ये जीरो के बराबर हो जाएगा। लेकिन कैसे प्रूव कर ले कि ये दोनों बराबर इस तरह है? इसको प्रूव करने के लिए हमें चाहिए कि देखिए ये एक पॉइंट तो ये हो सकता है कि या तो अल्फा एक्स जीरो हो या अल्फा वाई जीरो हो। तो फिर तो बात बन जाती है कि अल्फा एक्स या जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, अल्फा वाई जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। तो फिर तो बात बन जाती है। लेकिन पॉइंट ये है कि अल्फा एक्स स्क्वायर ये हमारे पास 1 के बराबर है ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। सिमिलरली अल्फा वाई जो है ये भी 1 के बराबर है और अल्फा वाई की वैल्यू भी प्लस माइनस 1 है। तो इधर से तो पता चल जाता है कि ना अल्फा एक्स जीरो है ना अल्फा वाई जीरो है। तो इधर से तो बात नहीं बनती। अब इसको कैसे प्रूव कर ले कि ये जीरो है? देखें, इसको प्रूव करने के लिए हमें जाना चाहिए पाली मैट्रिसेस की तरफ। देखिए पाली मैट्रिसेस में हमारे पास ये है कि सिग्मा एक्स विच इज इक्वल टू 0 1 1 0 इसके बराबर है। सिग्मा वाई जो है ये बराबर है 0 माइनस आयोटा आयोटा एंड 0। और सिग्मा जी भी हमें पता है कि सिग्मा जी हमारे पास बराबर है
1 0 0 माइनस 1 के। ये तो हमारे पास बात आ गई। ये जो पाली मैट्रिसेस है, इधर से अगर हम बात कर लें कि ये सिग्मा x सिग्मा y विच इज इक्वल टू माइनस सिग्मा y सिग्मा x एंड सिग्मा x सिग्मा z which is equal to minus sigma z sigma x. Similarly, sigma y sigma z which is equal to minus sigma z sigma y. इधर से अगर हमें ये प्रूफ मिल जाए कि सिग्मा x सिग्मा y which is equal to minus sigma y sigma x, अगर ये प्रूफ हमें मिल जाए तो हम फिर कह सकते हैं कि ये जो अल्फा x अल्फा y ये भी इसी तरीके से बराबर होना चाहिए। देखिए इसको कंसिडर कर लेते हैं। देखें, मैं कंसिडर कर लेता हूं ये वाला टर्म, ये जो इसको मैंने कंसिडर करना है और सिग्मा x सिग्मा y इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है। सिग्मा x सिग्मा y मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स मैंने मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास, मैं डायरेक्ट जवाब लिख लेता हूं क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स की, आप लोग कर सकेंगे। आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, इससे ये जवाब आ जाता है। और सिग्मा y, इसको अगर उलट लिख दे, सिग्मा y सिग्मा x को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जवाब आ जाता है माइनस आयोटा 0 0 आयोटा, और फिर इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो आयोटा आ जाता है 0 0 माइनस आयोटा आ जाता है। और ये जो टर्म है ये असल में सिग्मा x सिग्मा y है। मतलब ये हुआ कि ये जो सिग्मा y सिग्मा x है ये बराबर है माइनस, इधर से ये जो टर्म है ये हमने प्रूव किया हुआ है कि ये सिग्मा x सिग्मा y के बराबर है। तो इधर से तो प्रूफ आ गया कि ये दोनों बराबर है। पाली मैट्रिसेस से हमने ये प्रूव कर दिया कि सिग्मा x सिग्मा y विच इज इक्वल टू माइनस सिग्मा y सिग्मा x। अगर ये प्रूफ मिल गया तो मतलब ये है कि ये जो अल्फा x अल्फा y है ये भी बराबर है। अगर ये बराबर हो गया तो इसको उस साइड में ले जाएंगे तो ये 0 हो गया। मतलब अल्फा x अल्फा y प्लस अल्फा y अल्फा x ये 0 के बराबर है। तो ये प्रूफ यहां से मिल गया हमें। अब ये एक टर्म का हमने प्रूव कर दिया कि ये क्रॉस टर्म ये 0 है, बाकी जितने भी क्रॉस टर्म्स इधर है वो सारे के सारे 0 हो गए। अगर 0 हो गए तो इसका तो मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर होगी। अब चाहते हैं वापस इक्वेशन 1 की तरफ, इक्वेशन ए की तरफ। देखिए जो क्रॉस टर्म्स है इक्वेशन 1 में जो हमने देखा है वो 0 के बराबर हो गए। तो मतलब इसका ये है कि जो अल्फा x है अल्फा y है ये 0 के बराबर है और ये एंटी कम्यूटेटर है, एंटी कम्यूटेटर है। ये बात याद रखना चाहिए, जितने भी टर्म्स हैं ये एंटी कम्यूटेटर्स है। और अल्फास और बीटा की जो वैल्यूज है, अल्फास और बीटा की जो वैल्यू है ये प्लस माइनस 1 है, ये 0 नहीं है। The Pauli spin
matrices obey all the above properties, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने लिख दिए above properties, therefore we can safely conclude it that अल्फाज, अल्फा एक्स, अल्फा वाई एंड अल्फा जी, इसको अल्फाज मैं कहता हूं, एंड बीटा आर पाली स्पिन मैट्रिसेस। देखें यहां प्रॉपर्टीज सारे जो पाली के जो मैट्रिसेस है, सारे के सारे प्रॉपर्टीज अल्फा और बीटा के भी है। तो इसका तो मतलब ये है कि ये जो अल्फाज, अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जी, बीटा, ये भी पाली स्पेन मैट्रिसेस है, ठीक है। लेकिन ये आगे जाके इसको हमने और डिफाइन करना है कि असल में ये कैसे है और इसका कितने वेक्टर्स में है, 4 वेक्टर्स में है, कितने में है, ठीक है, वो बाद में हमने डिस्कस करना है। Come back to equation A. इक्वेशन A की तरफ हमने आना है और इक्वेशन A जो हमने कंसिडर किया था कि दिस इक्वेशन A प्लस माइनस C, और ये जो p स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर, इसको हमने कंसिडर कर दिया जो डिराक ने कंसिडर किया था एक अल्फा बीटा के फॉर्म में। तो उसी अल्फा बीटा के फॉर्म में इसको हमने दोबारा लिखना है, ठीक है। और वो क्या है? वो ये है कि अल्फा एक्स पी एक्स, अल्फा वाई पी वाई, अल्फा जेड पी जेड प्लस बीटा एम नॉट सी। और उस इक्वेशन वो स्क्वायर का कंसिडर किया गया था, और यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर ले, पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ये और होल स्क्वायर है, और ये 1/2 उसका अपना ही है। तो इसी वजह से ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास प्लस माइनस सी अल्फा एक्स पी एक्स, अल्फा वाई पी वाई, अल्फा जेड पी जेड एंड बीटा एम नॉट सी। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। देखिए ये अल्फा, ये मल्टीप्लिकेशन है, अल्फा को कंपोनेंट्स में ले लें और पी जो मोमेंटम है इसको भी अगर अपने कंपोनेंट्स में कंसिडर कर ले, तो मतलब ये है कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अल्फा एक्स आई, अल्फा वाई जे, अल्फा जेड के, और इनका डॉट प्रोडक्ट हम ले लें पी एक्स आई प्लस पी वाई जे पी जेड के प्लस बीटा एम नॉट सी। देखिए इसको वापस मल्टीप्लाई कर ले तो ये चीज आ जाएगी। इसी वजह से इसको अल्फा के कंपोनेंट में, इसको मोमेंटम के कंपोनेंट में मैंने इस तरह लिख दिया। अब ये जो चीज है ये अल्फा है और ये बी है, तो मतलब ये है कि ये जो ई है प्लस माइनस सी, इसको अल्फा डॉट पी में लिख सकता हूं, प्लस बीटा एम नॉट सी अपनी जगह पे। फर्दर अगर देखा जाए तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले सी को, तो सी हमारे पास सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा
एम नॉट सी स्क्वायर, ये हो गया। अब इस इक्वेशन का हमने साई से मल्टीप्लाई करना है, इसको साई से मल्टीप्लाई कर दे तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर ले साई से, इट मीन्स दैट ई साई विच इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर एंड साई, ये हो गया। इसको अगर हम एज ऑपरेटर मान लें तो एनर्जी ऑपरेटर जो है ये हमारे पास आयोटा एच कट पार्शल साई डिवाइडेड बाय पार्शल टी हो गया, मतलब ये एनर्जी ऑपरेटर है, साई अपनी जगह पे। और इसको अगर मैं पॉजिटिव कंसिडर कर लूं, सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर एंड साई। अब ये जो चीज है, ये जो टर्म है ये हैमिल्टोनियन है। अगर ये हैमिल्टोनियन है तो फिर ये जो इक्वेशन है ये तो बनेगा आयोटा एच कट पार्शल साई डिवाइडेड बाय पार्शल टी विच इज इक्वल टू एच साई, ये इक्वेशन बन गया। जिस तरह इक्वेशन हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी इसी फॉर्म में, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एच साई विच इज इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शल साई डिवाइडेड बाय पार्शल टी। लेकिन वहां पे जो हैमिल्टोनियन है वो डिफरेंट है। यहां पे जो हैमिल्टोनियन है, इस हैमिल्टोनियन का नाम है डिराक हैमिल्टोनियन। ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि डिराक हैमिल्टोनियन जो है वो बराबर है सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में जरा गौर करके हमने इसको अगर देखना है, इस इक्वेशन को हमने अगर गौर से देखना है, ये है डिराक इक्वेशन। इस डिराक इक्वेशन में हमारे पास जो एच कट है जो यहां से आ रहा है, ये बता रहा है कि ये क्वांटम मैकेनिकल नेचर है। क्वांटम इफेक्ट बता रहा है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है, इस इक्वेशन में मौजूद है। दूसरा, इस इक्वेशन में हमारे पास अल्फाज है, अल्फाज है, बीटा है, ये हमें स्पिन का इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तीसरा जो है, इसमें सी भी मौजूद है और ये रिलेटिविस्टिक है, इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। तो रिलेटिविस्टिक इंफॉर्मेशन और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हमें मिल जाता है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन मौजूद है और ये एक कंप्लीट रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है। इसमें एक और बात भी है कि ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर एंड टाइम है एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड स्पेस है, क्योंकि ये पी स्क्वायर नहीं है, ये पी है। इधर आ जाएगा पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड स्पेस एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड टाइम है। इस इक्वेशन में अल्फाज एंड बीटास को हम
डिराक मैट्रिसेस कहेंगे कि ये डिराक मैट्रिसेस है। जो अहम पॉइंट है वो ये है कि यहां पे हम बात कर रहे हैं स्पेस एंड टाइम की। फर्स्ट ऑर्डर एंड स्पेस है तो स्पेस की बात हो रही है, और दूसरा टाइम की बात हो रही है। तो स्पेस टाइम, स्पेस 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी, टाइम 4 हो गया। तो यहां पे स्पेस टाइम की बात होगी, 4 वेक्टर की बात होगी। यहां पे जो साई है, यहां पे जो अल्फा बीटा है, वी मस्ट वर्किंग इन 4 डायमेंशन। और यहां पे जो अल्फा और बीटा है ये 4 डायमेंशन में होंगे। 4 डायमेंशन मींस ये 4 मैट्रिसेस में हम कंसिडर करेंगे। देखिए पाली मैट्रिसेस वो 2 into 2 मैट्रिसेस में है, लेकिन यहां पे जो पॉइंट हमारे पास मिला है वो ये है कि जो अल्फाज है और बीटाज है ये है हमारे पास 4 मैट्रिसेस में होंगे, इसलिए कि स्पेस टाइम की बात हो रही है। इसी वजह से हम 4 मैट्रिसेस में इसको कंसिडर कर सकेंगे। देखें अल्फा एक्स ये बराबर होगा 0 सिग्मा एक्स एंड 0। सिग्मा एक्स जो है ये हमारे पास पता है कि सिग्मा एक्स की वैल्यू 2 into 2 मैट्रिक्स है। तो अगर इसको मैं इधर ही रिप्रेजेंट कर लूं कि ये जो सिग्मा एक्स है ये 2 into 2 मैट्रिक्स है और इसकी वैल्यू है 0 1 1 0। यहां पे मैंने पुट कर लिया ये, और इसकी वैल्यू 0 1 1 0। ये हो गया। अब यहां भी क्या आना चाहिए, यहां भी क्या आना चाहिए। इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो इसको 4 कंपोनेंट्स में या 4 मैट्रिक्स में अगर हमने लिखना है तो इसका मतलब है एक 0 इधर, एक 0 इधर, एक 0 इधर, 4 zeros इधर होंगे, 4 zeros इधर होंगे। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से आपके पास ये, मतलब ये 4 मैट्रिक्स के फॉर्म में है। मतलब ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा एक्स है, ये 0 है, ये 0 है। सिमिलरली सिग्मा वाई जो है ये भी इसी तरीके से होगा, 0 सिग्मा वाई, सॉरी ये अल्फा वाई, ये सिग्मा वाई 0। फिर वही मेथड है, हमने सिग्मा वाई की वैल्यू पुट करनी है। सिग्मा वाई की वैल्यू जो है वो है 0 माइनस आयोटा 0 0 माइनस आयोटा एंड 0। तो यहाँ पे भी 0 0 0 0 0 0 0। और इधर भी हमारे पास अगर इसको इस तरह कर दें, देखिए ये मतलब ये zeros है और ये अल्फा सिग्मा वाई है। सेम हम लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा जी, और वो भी इसी तरीके से है सिग्मा जी एंड 0। और फर्दर इसको लिखा जा सकता है, डायरेक्ट में लिख लेता हूँ 0 0 0, और इधर आ जाएगा सिग्मा जी की वैल्यू है 1 0 0 माइनस 1, और 1 0 0 माइनस 1 0 0 0 0। तो ये भी इसी तरीके से आ जाएगा। फाइनली अगर हम बीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बीटा की जो वैल्यू है वो होगी, बीटा की वैल्यू अगर मैं इधर ही रिप्रेजेंट करूं अल्फा की जगह,
तो बीटा जो है ये बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 है और 2 डायमेंशन में बीटा की जो वैल्यू है वो 1 0 0 1 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 0 0 0 आ जाएंगे और ये भी 0 0 0 आ जाएंगे, इधर आ जाएगा -1 0 0 -1। तो ये बीटा की वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी।